Now we are going to study the second type of nucleophilic substitution reaction पीछे हमने यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S2N के साथ. S2N का मतलब बाई का मतलब दो, तो SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इसको भी आपने कैसे याद रखना है कि दीज आर द रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू स्पीसीज. जो यूनिमोलिकुलर थी वहाँ पर रेट जो है सिर्फ एक स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता था. यहाँ पर रेट जो है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू स्पीसीज. सेकेंड है इट कंप्लीट इन वन स्टेप ओनली. जैसे यूनिमोलिकुलर दो स्टेप में कंप्लीट होती थी, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप में, ये सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है. इसकी नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट इज़ ऑफ सेकंड ऑर्डर. और इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर होता है क्योंकि इसके ऊपर दो है, बाईमोलिकुलर है, तो ये सेकंड ऑर्डर का है. फोर्थ पॉइंट है कि न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है दैट इज फ्रॉम द बैक साइड. जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो हमेशा बैक साइड से होता है. जो यूनिमोलिकुलर का अटैक था वो बैक साइड से भी हो सकता था और फ्रंट साइड से भी हो सकता था. अगर इसकी एग्जांपल देखें हम तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप आएगा. ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमने हेलो एल्केन्स लिया हुआ है. कार्बन के साथ 3 R जुड़े हुए हैं, 1 2 3 ऑन द प्लेन अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बैक साइड द प्लेन ऑफ पेपर और ऑन द प्लेन ऑफ पेपर. और इसके साथ ब्रोमीन जुड़ी हुई है, नेगेटिवली चार्ज है, ये खुद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. अब जब इस पर जो बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वीक न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्लेस करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जैसे डेफिनेशन पड़ी थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल. तो ये क्या, जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा. ये बैक साइड के साथ अटैक कर रहा है. ये कार्बन ये बैक साइड से अटैक कर दिया और ये ब्रोमीन अभी तक यहीं पर है. ये इन्हें ट्रांजिशन स्टेट बना दी. एक जो है इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई है. ट्रांजिशन स्टेट जो है जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है और अनस्टेबल होती है. काफ़ी टाइम तक ये प्रोडक्ट नहीं बना रहता है. इंटरमीडिएट स्टेट है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी. क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, और ये जो OH है जो यहाँ पर जुड़ा रहेगा R1 R2 R3, और जो ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा. तो ये जो रिएक्शन है बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट होती है. आप देख रहे हैं यहाँ से अटैक किया, इंटरमीडिएट बनाया, और इंटरमीडिएट से अनस्टेबिलिटी होने की वजह से डायरेक्ट ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया. इसमें कोई दो स्टेप इन्वॉल्व नहीं है. और रेट की बात की जाए तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज एज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज. तो रिएक्टेंट में देखेंगे ये दोनों हैं, तो K इज इक्वल टू C, R जो है वो 3 बार है, साथ में X है. X का कहने का मतलब ब्रोमीन है, और साथ में OH न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. तो यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर इसकी पावर 1, तो 1 and 1 2, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 आ जाता है. इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसीलिए इसी वजह से इसको बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है. तो कई बार जो पेपर में क्वेश्चन आता है या तो सिंपल पूछा जाता है कि S2N क्या है, या फिर S1N क्या है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये 3-4 जो स्टेप हैं वो सिंपलेस्ट स्टेप हैं, वो दिमाग में रखने हैं कि यूनिमोलिकुलर SN1 या बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं.